हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो सीटेट जुलाई 2024 का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, ठीक है, सीटेट के लिए इसमें जैसे आपको पता होगा एसएसटी से कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हूबहू एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जिसमें टोटल 3 बुक है। पहला है हिस्ट्री है, दूसरा है ज्योग्राफी है, तीसरा है सिविक्स है। ये तीनों बुक्स आपको एकदम रटे होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन आपको पढ़े होने चाहिए, तब जाकर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और मैं इससे पहले कुल मिलाकर 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनेंगे। बहुत डिटेल में, ऑथेंटिक वे में एकदम समझा कर आपको पढ़ाया हूँ। अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर प्लेलिस्ट लगा हुआ है टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल का, प्लेलिस्ट को चेक करो और वहां से उसको जाकर कंप्लीट करो। दूसरा चीज कि अगर चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन सीटेट से रिलेटेड हर एक जानकारी, ऑथेंटिक वीडियो, कैसे एसएसटी को क्वालिफाई करें, कैसे एसएसटी में मार्क्स लिया जाए, हर एक प्रकार की जानकारी इस चैनल से आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत देरी ना करते हुए। देखिए आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, जिसका टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार। क्या होता है नए प्रश्न, क्या होता है नए विचार? देखिए हुआ क्या था कि जब ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड आया था, उसमें ब्राह्मण लोग जो थे वो कर्म कांड के नाम पर बहुत तरह का पैसा का उड़ाही करते थे। आपके घर में मृत्यु हुआ है तो आप 25 गाय को दान दोगे। आपके घर में आपके बच्चे की मृत्यु हो जा रही है, 100 गाय दान दे दो। आपके घर यह है 50 ब्राह्मण की भोजन करा दो। यानी पूरा ब्राह्मणवाद पे बचा हुआ था, यानी कॉस्टली था। गलत कार्यों को करवाकर ब्राह्मण जो थे वो अपने प्रजा से पैसों का ठगाई करने लगे थे। और इस चीज को देख रहे थे लोग कि क्या हो रहा है। उसमें कुछ बड़े बड़े विद्वान भी थे। इस चीज को दूर करने के लिए 2 तरह का धर्म आया, एक तरह बौद्ध धर्म था, एक जैन धर्म था। ये जो ब्राह्मण जो थे ये गलत कामों के लेकर प्रजा से जो पैसे का उड़ाही करते थे, ये बहुत गलत हो रहा था। और इसी चीज को दूर करने के लिए 2 धर्मों का प्रतिपादन हुआ, एक था बौद्ध धर्म, एक था जैन धर्म। ठीक है, तो इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक अनघा, एक लड़की है, उसके बारे में। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, इसलिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले चलो। तो क्वेश्चन यहां पर यह बना कि सारनाथ कहां पर है, तो सारनाथ जो है वाराणसी में है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब ब्राह्मणवाद बहुत तरह से कर्म कांडों के नाम पर पैसा का जब उड़ाही करने लगे, तो उसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया। अब क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म का जो संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। और भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आज से करीबन 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बिल्कुल वही बात हो गया, तेजी से परिवर्तन हो रहा था कि क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो कर्म कांड के नाम पर गलत तरीके से पैसे की उड़ाही कर रहे थे, और वो जो गरीब थे वो अपना धन संपत्ति बेचकर अपने दान कर दिया करता था, भले उसकी जिंदगी जैसे भी चल रहा हो। जिसके अध्याय तुमने 5 में पढ़ा। महाजनपदों को कुछ राजा उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब ब्राह्मणवाद के कारण इतना जो प्रजा को जो प्रॉब्लम आ रहा था, उसको लोग समझ रहे थे कि हो क्या रहा है। ठीक है, और उसमें थे एक भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने क्या किया, वो जीवन को सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे कि क्या अगर किसी का मृत्यु हो और उसके घर में पैसा नहीं हो तो क्या उसे मृत्यु भोज करवाना जरूरी है? ठीक है, अगर वो मृत्यु भोज नहीं कराएगा तो क्या उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा? इस तरह का जीवन के सच्चे अर्थ को भगवान बुद्ध और जैनों के द्वारा जानने की प्रयास किया जा रहा था कि आखिर ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, बुद्ध एक क्षत्रिय थे। ठीक है, बुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। जैसा कि मैंने आपको 4 वर्ण के बारे में बताया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा थे क्षत्रिय, तीसरा थे वैश्य, चौथा था शूद्र। लेकिन ये कौन थे? ये क्षत्रिय थे और ये शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध जो है किस गण से संबंध रखते थे? तो शाक्य गण से। और शाक्य नामक
कि छोटे से गण से वे संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ये भगवान जो गौतम बुद्ध थे, वे मात्र और मात्र बहुत कम समय में उनको ज्ञान की जब खोज करने के लिए वो क्या किए थे, घर को छोड़कर बाहर निकल गए थे। ठीक है, और अनेक वर्षों तक इधर उधर भ्रमण करते रहे, अनेक बड़े बड़े लोगों से मिले, चर्चा किए, अंततः उन्हें ज्ञान को प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। बोला कि नहीं, अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मैं खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, और सोचकर घर को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यहीं पर उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था, तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए उसके बाद भगवान जो बुद्ध थे यहां से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में गए। कहां पर गए थे वो, सारनाथ में गए थे। ठीक है, सारनाथ में गए थे और सारनाथ में जाकर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहां दिया था, तो सारनाथ में, और कुशीनारा में इनके मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब देखिए, अब भगवान बौद्ध के बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध के बारे में तो क्या क्या पूछेगा, तो पहला इनका बर्थ के बारे में पूछेगा। इनका बर्थ कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ये किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो भगवान बुद्ध जो थे वे क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय थे। एक पॉइंट ये भी याद रखना है, वो किस गण से संबंधित थे, तो एक शाक्य गण से ये संबंधित है। किस गण से, तो शाक्य गण से ये संबंध रखते थे। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहां पर, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहली उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। कहां पर हुई थी, कुशीनारा में। और इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्था। इतना पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 2500 वर्ष पहले। एक क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे, शाक्य गण से संबंधित थे। बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ ने पहला उपदेश दिया, कुशीनारा में मृत्यु हुई, और इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्था। इतना पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि मृत्यु से पहले बुद्ध ने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर शिक्षा दिया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझिए, बुद्ध ने शिक्षा यह दी कि जीवन जो है यह कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये शिक्षा जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो भगवान बुद्ध के द्वारा। इन्होंने ये शिक्षा दी है कि हमारा जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और इसका जो मेन रीजन है वो हमारी इच्छा और लालसाओं है। ठीक है, यानी कि इच्छा के कारण और लालसा के कारण हमारे जीवन में जो भी दुख है, इसी दो पॉइंट के वजह से हमारे जीवन में जो भी दुख है और कष्ट है, इसी कारण से होता है। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने का इच्छा करने लगता है। बिल्कुल सही है, जब भी हमें कुछ चीज प्राप्त होती है, जैसे कि अगर आज के डेट में आपको 50 रुपया प्राप्त हुआ, तो सोचिएगा मुझे 60 रुपये मिल जाता तो और मजा आता, 60 मिल जाए तो 70, 70 मिल जाए तो 80। इस तरह का जो चाह कामना है वो डेली बेसिस पे क्या होता है, बढ़ते रहता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा, इसका नाम उन्होंने तृष्णा कहा है। क्या कहा है, तृष्णा कहा है। ये जो प्रॉब्लम है, जो चाह है, जो हमारी इच्छा है, जो कभी समाप्त नहीं होती है, उसको तृष्णा कहा गया है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर इस तरह का जो हमें 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 रुपया का जो चाह है, जो कामना है, वो ऐसे सिचुएशन में हमें आत्म संयम बनाकर अपने कामों से उस चीज को पाया जा सकता है। जो हमारी लालसा है, उस लालसा को जो इच्छा है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को जीवन के भी आदर करने को शिक्षा दी। इन्होंने ये कहा, भगवान बुद्ध ने, कि लोगों को दयालु तो होने ही है, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी हमें आदर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानवर जो है वो रोड पे घूम रहे हैं तो आप उनको मारो पीटो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वह अच्छे हो या बुरे,
हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को ही प्रभावित करते हैं। उनका कारण था कि अगर इस जन्म में अगर आप कोई पाप करते हैं तो आपको इसका दंड अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में अगर कोई आप अच्छे काम करते हैं तो इस चीज का आपको फल अगले जन्म में भी मिलेगा। ठीक है, ये किसका काम था? भगवान बुद्ध का काम था। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा दी थी वो किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। याद रखना, भगवान बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बन चुका है। इसने सामान्य लोगों को भी उनके संदेश समझ सके। ठीक है, ताकि देखो वहां पर जो थी बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और प्राकृत बोलचाल की भाषा होने के कारण उन्होंने जानबूझकर प्राकृत भाषा में उन्होंने क्या किया? शिक्षा दिया। ये देखिए सारनाथ है, ये बहुत अच्छा जगह है, मैं भी जगह पर गया हूँ। ठीक है, ये वाराणसी से करीबन 20 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। ठीक है, वाराणसी जो काशी विश्वनाथ मंदिर भी आपको वाराणसी में ही देखने को मिलेगा, वहां से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छा है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और बहुत अच्छा बना दिया गया, ये सब प्लास्टर वगैरह कलर वगैरह किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से सौंपे। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है। ठीक है, इनका कारण था कि अगर मैं आपको कोई शिक्षा दे रहा हूं तो ये नहीं समझना है कि जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं वो मेरा उपदेश है, मेरा कमिटमेंट है, ऐसा नहीं मानना। आप उसको खुद से मापिए और खुद से माप कर उस चीज को समझिए कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है, जो बुद्ध जो बता रहे वो क्या सही है, उसके बाद उसको अपने जीवन में उसको ढालने की प्रयत्न करिए। ठीक है, चलिए एक कहानी है जिस किस्सा गोमती की कहानी। ये किस्सा गोमती की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में क्या हुआ था, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। उस समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसका पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मिट्टी सरसों बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गए उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की माता पिता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण से वो जो भगवान बुद्ध जो लाने बोले थे वो किस्सा गोमती लेकर नहीं आई। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, कि जीवन क्या है। जीवन का सत्य क्या है? तो जीवन का सत्य जो है वो मृत्यु है, यानी मृत्यु जो है वो जीवन का सत्य है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। मृत्यु लिखा हुआ है, आज होगा कल होगा, सबके जीवन का सत्य है। आप इस दुनिया में एक गेस्ट बनकर आए हैं, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहिए, उसके बाद इस गद्दी को छोड़कर जाइए, अगला जनरेशन इस गद्दी पर आने वाला है, तो आप क्या है, एक एज ए गेस्ट के रूप में आप काम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं उपनिषद के बारे में। ठीक है, उपनिषद क्या होता है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा सा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगे थे। यानी कि जिस समय भगवान बुद्ध पता कर रहे थे कि क्या सत्य है, क्या कर्म कांड करने से हमारे जीवन का सत्यता हासिल हो सकता है, तो इसके अलावा और भी लोग थे, उन्होंने तरह तरह का प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि क्या यज्ञ कराने से हमें कुछ फायदा होता है। इनमें अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है, और क्या है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका आत्मा तथा ब्रह्मा से किया है, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंत आत्मा एक ब्रह्मा एक ही है। इनका पहला का नाम था कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, और आत्मा और ब्रह्मा हमेशा के लिए जीवित रहता है, ये कभी मरता नहीं है, यह सार्वभौम है। तो ये कहां से इसकी जानकारी मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। ऐसा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद जो है किस ग्रंथ का हिस्सा है, तो वैदिक उत्तर वैदिक ग्रंथ का यह हिस्सा है। जैसे 2 पीरियड था, एक ऋग वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल।
ये जो है उत्तर वैदिक काल का उपनिषद जो है ये हिस्सा है। उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो उपनिषद में जो है अध्यापक और गुरु और विद्यार्थी के बीच में जो चर्चा है, जो बातचीत है, उसी का संकलन किया गया है। ठीक है, तो यहां से 3 क्वेश्चन बने। पहला, उपनिषद जो है किस उत्तर वैदिक का ग्रंथ है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किस में है? तो उपनिषद में इसकी संकलन किया गया है। ठीक है, यहां तक सारा पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इस पॉइंट को समझिए। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज को प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है। ठीक है, वेदांत है, उत्तर मीमांसा है, नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा दिशा है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन के इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ आधारभूत तालमेल दिखता है। ये पूरा पॉइंट को पढ़ने का अगर पूरा निचोड़ मैं आपको दूं तो ये टोटल 6 दर्शन है। ठीक है, मैं 6 दर्शन के नाम बोलूंगा और उसके प्रतिपादक कौन है वो भी मैं बता देता हूं। पहला नाम आपको याद रखना है वैशेषिक। वैशेषिक के कौन है? तो इसके कनाद है। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है वो है न्याय। न्याय के कौन है? तो गौतम है। तीसरा आपको नाम याद रखना है सांख्य। सांख्य के कौन है? तो सांख्य के जो है कपिल है। उसके बाद चौथा आपको याद रखना है योग। योग के कौन है? तो पतंजलि है। पांचवा नाम आपको याद रखना है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के कौन है? तो जैमिनी है, जैमिनी। और छठा जो नाम याद रखना है वो है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। ठीक है, उसके बाद है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के कौन है? तो व्यास है। तो ये आपको 6 आपको दर्शन है। पहला है वैशेषिक जिसके फाउंडर है कनाद, उसके बाद न्याय है जिसके गौतम है, सांख्य है कपिल है, योग के पतंजलि है, पूर्व मीमांसा का जैमिनी है और वेदांत का या फिर उत्तर मीमांसा का व्यास है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा हुआ था कि मैक्स मुलर के अनुसार जो है दर्शन का विकास, ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर ने यह कहा है कि जो दर्शन का विकास हुआ है, ठीक है, दर्शन का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? ये कई पीढ़ियां के द्वारा हुआ है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है, कई पीढ़ियों में हुआ है, कई पीढ़ियों में हुआ है। ठीक है, ये दर्शन का विकास कई पीढ़ियों में हुआ, ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैक्स मुलर के द्वारा। ये कहा गया किसके द्वारा? मैक्स मुलर के द्वारा। तो मैक्स मुलर ने यह कहा कि दर्शन का विकास जो है कैसे हुआ है? कई पीढ़ियों में हुआ है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट जो पढ़ाया गया इसका पूरा निचोड़ यही था। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट जो बताया हूं इस चीज का पूरा जो निचोड़ था मैं यहां पर लिख दिया हूं, इससे बाहर आपसे नहीं जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर पढ़ते हैं बुद्धिमान भिखारी की बातचीत चल रही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हर एक पॉइंट्स को मैं डाउट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धिमान भिखारी है वो किस उपनिषद की एक कहानी है जिसमें सौनक व अभिप्रतारिणी का चर्चा किया गया है? तो इसका नाम है बुद्धिमान भिखारी। ठीक है, सौनक और अभिप्रतारिणी, ठीक है, नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा की।
ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर कहा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन न देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने इसे भोजन दे दिया। यानी इसमें नॉर्मल सी बात ये लिखी गई है कि सौनक और अभिप्रातारणी दो ऋषि है, ठीक है, वो भोजन कर रहे, तभी एक भिखारी आ गया। भिखारी ने पूछता है कि आप किसकी उपासना करते हो? तो सार्वभौम आत्मा की। तो भिखारी बोलता है कि मेरे अंदर भी सार्वभौम आत्मा बसता है। तो यानी हमें अगर आप खाना नहीं दोगे तो इसका मतलब आप सार्वभौम आत्मा का उपासना सही से नहीं कर पा रहे हो। तो इस कारण से सुनकर सौनक और प्रतारणी दोनों ऋषियों ने उसको भोजन प्रदीप दे दिया। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बुद्धिमान भिखारी का कहानी किस उपनिषद से लिया गया? तो छांदोग्य उपनिषद से। बुद्धिमान भिखारी जो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो सौनक और अभिप्रतारिणी का। यही पॉइंट यहां से बनेंगे। ये दोनों पॉइंट आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे बात करते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, ठीक है, ये अब किसकी बातचीत चल रही है यहां पर देखिए, ये उपनिषद की बातचीत चल रही है, ठीक है। उपनिषद में है कि आपको गार्गी की, कभी कभी जो है गार्गी जो है एक स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी उपनिषद से ही मिलता है गार्गी के बारे में जो, ठीक है। गार्गी जो है बहुत विद्वान औरत थी जो राज दरबार में रहने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही लेते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या निर्धन व्यक्ति उपनिषद के अकॉर्डिंग वाद विवाद में भाग लेते थे? तो बहुत कम लिया करते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद क्या है? सत्यकाम जबाल का है। किसका है? सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी मां के नाम पर पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यकाम जबाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो उसकी दासी मां के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यकाम जबाल का गुरु का नाम क्या था? तो सत्यकाम जबाल के गुरु का नाम था गौतम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों में कई विचारों के विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, इनके बारे में कक्षा तुम 7 में पढ़ोगे, ठीक है। तो पहला तो है कि जो सत्यकाम जबाल था वो जीवन का सत्य के बारे में उनको बहुत तीव्रता हुई, इसलिए उनको जीवन को सत्य जानने के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध को गुरु बना लिया, ठीक है। उसके बाद उपनिषद की कई ऐसे विचार थे जिसका प्रतिपादन और उसका बढ़िया से इलोब्रेशन शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जो कि हमारे देश में कुल मिलाकर 4 शंकराचार्य आज भी उपस्थित हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में कौन थे? पाणिनि थे। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना किसने किया? तो पाणिनि ने किया था। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों का एक विशेष क्रम में रखकर आधार पर सूत्रों को रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग का लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस सूत्रों का प्रयोग करके पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की? तो उसका आंसर होगा बीजगणित, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक पॉइंट्स को मैं डिटेल वे में और बहुत क्लियर तरीके से समझाने का प्रश्न समझा कर कोशिश किया हूं। अब हम लोग बौद्ध को खत्म करके अब जैन धर्म के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैन धर्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर का नाम भगवान महावीर था और भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे,
ठीक है, तो आपसे जैसे कि भगवान बुद्ध जो थे वो शाक्य गण से थे, ये कैसे कुल के थे, तो ये जो थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, वो भी क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे। इस संघ के विषय में तुमने 5 में पढ़ा है। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था और वो जंगल में रहने लगे थे। भगवान बुद्ध को भी अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर को छोड़ा था और बौद्ध गया के पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इन्होंने 12 वर्ष तक इन्होंने भी कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद। ठीक है, इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका कहना था कि अगर आपको सत्य जानना है तो सत्य जानने के लिए कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, उनको अपना घर को त्याग कर देना चाहिए। यह बात गौतम बुद्ध ने भी कहा था। इन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करने चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अहिंसा के बारे में किसने चर्चा किया है, तो अहिंसा की चर्चा जैन धर्मों के द्वारा किया गया है। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसका हत्या करना चाहिए, यानी कष्ट देना और हत्या करने का काम जो है नहीं करने के बराबर किसमें लिखा गया है, तो जैन धर्म में लिखा गया है। भगवान महावीर का स्पष्ट तौर पे यह भी कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए क्या है, जीवन प्रिय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, यह कथन किसका है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा भगवान महावीर का। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ठीक है, महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है, तो प्राकृत भाषा में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को शिक्षा को समझ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया है, उस पॉइंट्स को क्लियर करके आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप से प्रचलित है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत मागधी कहलाती है। ठीक है, मगध क्षेत्र में जो प्राकृत भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है, मागधी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने समझा, पहला समझा कि इन 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो भगवान महावीर थे। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ये किस कुल के इनका जन्म हुआ था, तो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया। महावीर के अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को क्या करना चाहिए, अपना घर को त्याग कर देना चाहिए, अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अहिंसा क्या होता है। अहिंसा होता है किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, और सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये किसकी कहानी है, ये किसने कहा है, तो ये भगवान महावीर ने ही कहा है। और मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृत भाषा है उस प्राकृत भाषा को प्राकृत मागधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैन नाम से जाने गए महावीरों के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। ठीक है, जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनका का नाम स्पष्ट तौर पे था कि आपको जीवन बिताना है तो आपको भिक्षा मांगना होगा, ईमानदार होना होगा, चोरी नहीं करना होगा, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, वस्त्रों को त्याग करना होगा। क्या क्या करना होगा, पहला तो भिक्षा मांगना होगा, पहला काम होगा भिक्षा मांगना होगा। दूसरा काम क्या होगा, ईमानदार आपको मानना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। तीसरा आपको क्या करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य के पालन करना होगा। चोरी न करना होगा, चोरी एकदम समाप्ति की बात की गई है। और वस्त्रों का त्याग करना होगा। ये 5 चीज किस में लिखा गया है, ये लिखा गया है जैन धर्म में। भिक्षा मांग कर खाना है, ईमानदार बनना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करना है और वस्त्रों का बिल्कुल सही से त्याग कर देना होगा। ठीक है, वस्त्रों में सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं के वस्त्रों को त्याग करने की चर्चा नहीं की गई है। चलिए, जैन शब्द जो है किस से निकला है, तो जीन से निकला है। जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, विजेता। क्वेश्चन बन सकता है कि जैन शब्द किससे निकला है, जीन से निकला है, इसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। ठीक है, ऐसे अब ये जो 5 नियम जो जैन धर्म के अनुसार बनाए गए थे वो इतने कड़े नियम थे, वो कड़े नियम सब कोई थोड़े फॉलो कर पाएगा। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घरों को भी छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिखो भिखुनी बने और लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक है,
मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो भी व्यापारी लोग थे वो जैन धर्म का क्या किया, समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। उनका कारण था कि आपको कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना है। बाद की सदियों में जैन धर्म जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से हुई। बाद में जैन धर्म की शिक्षाएं जो है 1500 पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहां पर लिखी गई थी? तो 1500 आज से पहले गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान है, वहीं पर जैन धर्म की सारी शिक्षाओं का वहां पर चर्चा किया गया है। अब हम बात करेंगे संघ के बारे में। तो पॉइंट क्या क्या बताया हमने? जैन शब्द किससे निकला है? जीन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन की शिक्षाएं जो है 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी में इसको लिखा गया था। ठीक है। अब संघ क्या है? तो संघ क्या है? बेसिकली संघ है ये जो भी लोग घर को जो त्याग करते थे ना, घर को जो त्याग कर देते थे, घर को त्याग करने पर जो एक साथ लोग रहते थे उसी को बोला गया है संघ। ठीक है, क्या बोला गया है? संघ बोला गया है। अब देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का एक ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल है, भगवान महावीर ने भी इस बात को कहा है और भगवान बुद्ध ने भी कहा है। ऐसे लोग के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन में, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। जो लोग भी घर त्याग कर आते थे वो कहाँ रहते थे? तो संघ में रहते थे। तो संघ क्या है? जो घर त्याग कर आते थे और एक साथ रहते थे, उनको संघ कहा गया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक ग्राम ग्रंथ मिले हैं। ठीक है, अगर आपको संघ में रहना है तो उसके लिए कुछ बौद्धों का कुछ नियम होता है। वो नियम कहाँ पर है? विनय पिटक में है। जैसे आज हमारे देश का जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो संविधान में है, उस समय विनय पिटक में थे। विनय पिटक से हमें यह पता चलता है कि संघ में पुरुषों तथा स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ये जानकारी हमें विनय पिटक से मिली है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को यहाँ काम करने वाले राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। उनका का नाम था कि अगर आपको संघ में प्रवेश लेना है तो जो बड़े हैं तो बिल्कुल आराम से आप प्रवेश ले लीजिए, लेकिन जो लोग छोटे हैं, ठीक है, जो लोग छोटे हैं, जो बच्चे हैं, उनको भाई अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, जो भी आपके बड़े हैं जहां पर आप काम करते हैं, उनसे आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। उनका आपको लेना होगा कि तभी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी नियम और कानून थे बहुत टफ कानून थे, वो सबके फॉलो करने की बर्दाश्त से बाहर था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन बिताते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। जैसा कि मैंने बताया कि भीख मांग कर ही खाना ही था इन लोगों को, और एक जगह रहना था, कहां पर? संघ के। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुनी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोग को शिक्षा देते थे और साथ साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। मतलब इनका जो स्पष्ट तौर पे काम था कि भीख मांगना है, आम लोगों को शिक्षा देना है और संघ में रहना है। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठक भी क्या करते, अगर किसी का लड़ाई हो तो उस लड़ाई में निपटारा करने के लिए बैठक कर लेते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाएं थे, दास थे, सभी टाइप के लोग इसमें शामिल थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोग संघ को अपने जीवन का विषय सुंदर कविताओं की रचना की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाएं, सभी लोग संघ में प्रवेश किए। और संघ का मतलब है कि अपने घर को त्याग कर यहाँ पर एक जगह रहना। क्या कह रहा है? पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा, यह कारले वर्तमान कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। विष्णु इन शरण स्थल बनाकर यहाँ रहते थे। तो आपसे पूछा है कारले गुफा कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र में। अब अगला जो टॉपिक है वो है विहार। क्या होता है विहार? विहार होता है जहां पर भिक्षु जो होते थे ना, भिक्षु जो रहते थे, भिक्षु का निवास। ठीक है, एक तो जो भी लोग घर छोड़कर आते थे वो रहते थे कहां पर है? संघ में। और जो भीख मांगते थे वो कहां रहते थे? बिहार में। मतलब बिल्कुल मिला जुलाकर दोनों चीज सेम ही है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते। ऐसे समय अपने वायु द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, अब वर्षा कहीं हो रही है, आप भीख मांग रहे, वर्षा शुरू हो गई तो कहाँ रहेंगे? तो एक पहाड़ बनाकर गुफा रहता था, उसी पहाड़ी गुफा में वे लोग
रहा करते थे, चाहे जैन धर्म के लोग थे चाहे बौद्ध धर्म के लोग थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों को अधिक समय स्थायी शरणार्थी की आवश्यकता का अनुभव किया। भैया भीख मांगने वाले लोग बढ़ते गए और बढ़ते गए तो उनको रहने का जगह दिया गया, तो उनके लिए कई शरणा स्थल बनाए गए, जिस शरणा स्थल को क्या कहा गया, विहार के नाम से जाना गया। पहले तो विहार लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका ईंट का भी प्रयोग करने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर ही बनाए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विहार पहाड़ियों को खोद कर कहां पर बनाया गया है, तो पश्चिम भारत में। और विहार पहले किससे बनाता था, लकड़ी से, बाद में ईंटों से बनना शुरू हो गया। और विहार में जो थे वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वहां पर भिक्षु भिक्षुणी ही रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञान होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म में आपको आना है तो वहां पर आपको भीख मांगना पड़ेगा। अगर भीख मांगना है तो आप अगर कोई भी वर्ण में आते हो, कोई श्रेणी में आते हो, कोई परिवार में आता है, सब आपको त्याग करके ही इसमें आपको आना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं आ सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी द्वारा दान की गई भूमि विहार का निर्माण होता था। अब भैया विहार है, विहार बनाने के लिए जमीन चाहिए। जमीन कहां से आएगा, तो जो भी धनवान व्यक्ति थे, जो भूस्वामी थे, वो क्या करते थे, जमीनों का दान दे दिया करते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे। अब व्यापारी इनको जमीन दे दिया, स्थानीय लोग उनको भोजन, वस्त्र, दवाइयां दे दिए, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुनी लोग को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप का विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी क्या हुआ, फैल गया था। अब बात करेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था जो होता है ना, एक जीवन का एक चरण है। क्या है, जीवन का एक चरण है ये। आश्रम व्यवस्था क्या है, तो जीवन का एक चरण है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो आश्रम व्यवस्था है उसका विकास किसके द्वारा की गई थी, तो ब्राह्मणों के द्वारा। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि एक जीवन का एक चरण है। तो आश्रम क्या है, आश्रम एक जीवन का एक क्या है, चरण है। क्या है, पहले आपको ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। तो कितने तरह का है, तो 4 तरह का है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो पहला ब्रह्मचर्य में क्या लिखा गया है, ब्रह्मचर्य में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है। देखिए ब्रह्मचर्य में शूद्र की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सिर्फ चर्चा की गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अगर वहां पर हो गया तो शूद्र को नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सिर्फ चर्चा है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे क्या करेंगे, एक सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ में क्या करेंगे, उन्हें विवाह करे गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहना होता था। ठीक है, गृहस्थ में आप परिवार, छोटे मोटे जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है, घर में रहिए अपने परिवार के साथ, और वानप्रस्थ में जंगल में रहना होगा और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने को बल दिया। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया है कि जीवन का कुछ हिस्सा क्या करना चाहिए, ध्यान में भी लगाना चाहिए। ठीक है, और प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अब पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। जो भी पति कर रहे हैं वही करना होता था। ठीक है, चलिए कुछ अन्यत्र बात भी है। एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र कौन था, एक ईरानी पैगंबर था। इनके शिक्षाओं का संकलन कहां पर है, तो जिंदावेस्ता नामक एक ग्रंथ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जरथुस्त्र कौन था, एक ईरानी पैगंबर था और इनके शिक्षाओं का संकलन कहां पर है, तो जिंदावेस्ता में। जिंदावेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा तथा रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। मैंने बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो वेद है उसी वेद को देखकर ये लोग छाप दिए होंगे। जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा का सूत्र है क्या है, सदा विचार है, सदवचन और सदकार्य है। इनकी मूल शिक्षा का क्या सूत्र है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है, सदविचार, सदवचन तथा सदिकार।
हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। ठीक है, बल, सत्य, प्रधानता और सद्विचार हर एक लोग को प्रदान किया जाए, ईश्वर के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, ताकि हम लोग अपने जीवन शांति से जी सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बसे और वे लोग आज भी पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है, जो जरथुस्त्रवादी जो थे ईरान से पहली बार गुजरात में थे और महाराष्ट्र में थे, और इसी क्षेत्र से आज भी हमारे देश में जो भी पारसी है इन्हीं के पूर्वज माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में जीवन को बिताया था। तो ये रहा पूरा कहानी। ठीक है, आपको पूरा मैंने चैप्टर बता दिया, सारे पॉइंट्स को समझाने का प्रयास किया है। होप कि सारा चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होगा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, अगर आप पढ़ा है तो पहला क्वेश्चन का उत्तर दिया है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। एक क्वेश्चन का ये आंसर, बचपन का नाम क्या था। एक क्वेश्चन तो इसका उत्तर आपको देना होगा, और एक क्वेश्चन ये बोलूंगा मैं कि मगध में बोले जाने वाली प्राकृत किस भाषा की कहलाती है। मगध में कौन सी प्राकृत भाषा बोली जाती है। ये 2 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी जगह शेयर करिए। थोड़ा सा आपको वीडियो को सभी लोग को भेजने की प्रयास करिए ताकि सभी लोग इस चीज़ से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।